Hi guys, welcome in English Joy. Everybody wants to speak in English, right? So what to do for that? Listen me. Today's my tip is make a diary or a notebook. Write advanced structures which I am teaching and do practice for that. Write 10-15 sentences yourself. Then speak them. And I'm sure definitely it will work. Okay, be with me. I hope you will do this. Okay, now I'm going to begin this video. Okay, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर. आज के स्ट्रक्चर में मैं खाकर बताती हूँ, मैं सोचकर बताती हूँ, मैं घर आकर बताता हूँ, मैं पहनकर बताता हूँ, मैं गिनकर बताता हूँ, मैं सवाल हल करके बताता हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस का अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आप ट्राई कीजिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर होगा आई विल टेल यू, उसके बाद आफ्टर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म, राइट, देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? इतना हमने ध्यान करा. हमें ये याद कर लेना है, आई विल टेल यू, आफ्टर लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है, और अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लगाना है. कई बार बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस होता है. सेंटेंस देखते हैं. मैं लंच करके बताता हूँ. आई विल टेल यू का अर्थ क्या होता है? मैं बताता हूँ या मैं बताऊंगा. ठीक है, मैं बताता हूँ, इसके लिए क्या है? आई विल टेल यू. लंच करके, कई बार होता है ना कि हम लंच कर रहे हैं, उसी समय कोई कुछ पूछता है तो हम बोलते हैं मैं लंच करके बताता हूँ, राइट. तो आई विल टेल यू आफ्टर हैविंग लंच. दो भाग में हम बना इसको अलग अलग कर देंगे. आई विल टेल यू आफ्टर हैविंग लंच. आई विल टेल यू आफ्टर हैविंग लंच. अब यहाँ पे हैविंग, हैव का यहाँ पे वी फॉर्म हो गया. वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है हैव, हैविंग आईएनजी वाला फॉर्म. इसकी जगह आप ईटिंग भी लिख सकते हो, राइट. आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग लंच. आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग लंच. तो यहाँ पे आफ्टर के बाद आईएनजी वाला ही यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी, और ये है ऑब्जेक्ट. यहाँ पे लिखा हुआ भी है. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. आई विल टेल यू आफ्टर, आफ्टर ये एक भाग तो ये हो गया. आई विल टेल यू आफ्टर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है हैविंग एंड ऑब्जेक्ट है लंच. क्लियर? तो मैं लंच करके बताता हूँ, इसका होगा आई विल टेल यू आफ्टर हैविंग लंच. आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट, मैं पहनकर बताती हूँ. कई बार हम ड्रेस फिटिंग होता है, हम जाते हैं ड्रेस देखते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि नए कपड़े होते लाए होते घर में, तब भी बोलते हैं कि पहनकर बता. तो ठीक है, बोलिए छोटा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, नहीं फिटिंग में है या नहीं, तो हम बोलते कोई बात नहीं, मैं पहनकर बताता हूँ या मैं पहनकर बताती हूँ. तो मैं बताती हूँ उसके लिए आई विल टेल यू. मैं बताती हूँ आई विल टेल यू क्या है? आफ्टर, आफ्टर वियरिंग. वेयर का अर्थ, वेयर का क्या? आफ्टर वेयरिंग. तो वेयर का फोर्थ फॉर्म हुआ वेयरिंग. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. मैं पहनकर बताता हूँ या पहनकर बताती हूँ. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आफ्टर वियरिंग दिस ड्रेस. ये ड्रेस पहनकर मैं बताती हूँ.
आफ्टर वियरिंग दिस ड्रेस। आप ऐसे लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो आफ्टर वियरिंग इट, इसे पहनकर मैं बताती हूँ। ओके, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है सो दैट यू कैन नॉट डू मिस्टेक्स। ओके, सेंटेंस से मैं गिनकर बताती हूँ, तो मेन क्या है, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ, उसके लिए मैं बताएं, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। अब गिनकर, गिनने के लिए क्या है, काउंट करना है, तो क्या करें, बोलेंगे आफ्टर काउंटिंग, आई विल टेल यू आफ्टर काउंटिंग। कई बार होता है हम बच्चों को स्कूल से पिकनिक लेके जाते हैं, तो बस में कोई प्रिंसिपल पूछते कितने बच्चे हैं, कितने हैं ये वो, तो हम काउंट करते हैं, बताते हैं, तो हम बोलते हैं मैं गिनकर बताती हूँ। क्या बोले, मैं गिनकर बताती हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर काउंटिंग, आई विल टेल यू आफ्टर काउंटिंग, राइट। कई बार हम बोलते कितने कितने लड़के गए थे पिकनिक में, तो हम बोलते हैं ओके आई विल टेल यू आफ्टर आफ्टर काउंटिंग, आफ्टर काउंटिंग, काउंटिंग अथवा आफ्टर काउंटिंग ही आएगा, और तो क्या आएगा आफ्टर। ओके, नेक्स्ट, मैं घर आकर बताता हूँ। कई बार हम फ़ोन करते हैं तो वो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हम सोचते क्या हुआ बताओ, तब वो बोलते हैं मैं घर आके शांति से बताता हूँ, है ना। हर चीज़ हम वहाँ बोल नहीं सकते, तो हम बोलते हैं मैं घर आके बताता हूँ, घर आके बताता हूँ, तो क्या आएगा, मैं घर आके बताता हूँ, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू, कब बताता हूँ, आफ्टर कमिंग होम, आफ्टर के बाद आईएनजी वाला फॉर्म, कम का फोर्थ फॉर्म, आफ्टर कमिंग होम, घर आकर। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आगे बढ़ते हैं। मैं सोच कर बताता हूँ। कई बार हमें पूछा जाता है कि क्या डिसाइड किया आपने, ये करना है या वो करना है, ये लेना है या वो लेना है, ये नहीं लेना है या क्या दे, कितने रुपए देने, इतने या इतने, तो हम दो ऑप्शन होते हैं, या कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम बोलते हैं मैं सोच कर बताता हूँ। तो मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ कब, सोचने के लिए क्या है, थिंक, उसका फोर्थ फॉर्म होगा थिंकिंग। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। क्लियर। देन है मैं खाकर बताता हूँ। कई बार बोलते हैं कि इस सब्जी में नमक है या नहीं है, या ये हलवा है वो मीठा हुआ है कि नहीं, कम मीठा तो नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ठीक है मैं खा के बताता हूँ। तो मैं खाकर बताता हूँ, पहले क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग, आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग, खाकर बताता हूँ। कई बार हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था बताओ तो सही, तो ठीक है मैं वहाँ जाकर बताता हूँ। क्या सेंटेंस आएगा, आई विल टेल यू आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाकर बताता हूँ। अथवा क्या बोलते हैं, आई विल टेल यू आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वहाँ से आकर बताता हूँ। क्लियर। मैं पीकर बताता हूँ, ठीक है, ये चाय कैसी बनी है, तो क्या बोलते हैं, मैं पीकर बताता हूँ, राइट। ओके, ठीक है मैं मिलकर बताता हूँ। कोई चीज़ हम फ़ोन पर पूछते हैं तो आप बोलते हैं अरे नहीं, अब फ़ोन पे मैं लंबी कहानी फ़ोन पे हम ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, मैं मिलकर बताता हूँ तुम्हें सारी हकीकत क्या हुआ था, ठीक है, मैं फ़ोन पर नहीं बता रहा हूँ, मैं मिलकर बताता हूँ। तो बोलते हैं मैं मिलकर बताता हूँ, ठीक है। तो ठीक है उसके लिए क्या आएगा, ओके, ठीक है, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, आई विल टेल यू आफ्टर मीटिंग, मिलकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर मीटिंग यू, आप चाहे तो यहाँ पे यू लगा सकते हैं, आई विल टेल यू आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, मिलकर मैं तुम्हें बताता हूँ। रुको मैं उससे पूछ कर बताती हूँ। कोई चीज़ जब हमें पता नहीं होती हम किसी और को बोलते हैं कि मैं उसे पूछ के बताती हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट रुको मैं बताती हूँ,
तो क्या है, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग हिम। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग हिम, उससे पूछ कर मैं बताती हूँ। ठीक है, आफ्टर आस्किंग हिम। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है रुको, मैं ये सवाल हल करके बताती हूँ। जब कोई पूछ रहा है कि ये सवाल का आंसर कैसे आया या किस तरह से इसका आंसर ये आएगा या क्या आएगा, आप मुझे बताओ, तो हम बोलते हैं 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे 2 मिनट दो, गिव मी 2 मिनट, है ना। वेट कर लो, या ऐसे कहें गिव मी 1 मिनट, गिव मी 2 मिनट। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी बताता हूँ, मैं हल करके बताता हूँ क्या आएगा। तो क्या बोलेंगे, आई विल टेल यू आफ्टर सॉल्विंग दिस सम। आफ्टर सॉल्विंग दिस सम, इस सम को, इस सम यानी सवाल, आफ्टर सॉल्विंग दिस सम, इस सवाल को हल करके बताता हूँ। सॉल्व करना, ये V4 हुआ, और दिस सम हुआ ऑब्जेक्ट। राइट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स से में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। ठीक है, देन अब समय हो गया है आपके होमवर्क का। दिस इज टाइम फॉर योर होमवर्क। ओके, तो यहाँ पर है होमवर्क। होमवर्क में मैं लेटर पढ़कर बताता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, मैं आपके आंसर चेक करके रिप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, मैं लेटर पढ़कर बताता हूँ, मैं वहाँ पहुँचकर बताता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको सेंटेंस बनाना है। इसके अलावा भी 2-5 सेंटेंस या जितने इसमें बनाए हैं वो सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करो, अपनी नोट में लिखो और उसको बोलो। दिन में उसको बोलकर प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 मिनट इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।